हेलो एवरीवन के स्क्वायर रूट में जब संख्याएं दे दी जाती हैं तब क्या आप भी कंफ्यूज हो जाते हैं कि इनको कैसे निकालें। तो चलिए आज की क्लास में हम सीखते हैं बहुत ही आसान तरीके से। यानी इस क्लास के बाद आप रूट में जो संख्याएं दी जाती हैं तो जोड़ना बहुत ही आसानी से सीख जाएंगे। बिना देरी के शुरू करते हैं आज की अपनी क्लास। तो क्लास के एंड तक बने रहिए। तो पहला सवाल है हमारा √3 प्लस √3। ठीक है, √3 प्लस √3। तो इसमें क्या होता है, जब रूट के अंदर दोनों संख्याएं समान होती हैं तो वो आपस में जुड़ जाती हैं, अगर समान नहीं होती तो वो नहीं जुड़ती। उनको भी समझेंगे और ये जो संख्याएं समान होती हैं उनको भी सॉल्व करना सीखते हैं। तो यहाँ पर रूट के बाहर कोई नंबर नहीं है, तो यहाँ कोई नंबर नहीं होता है, वहाँ लिख देंगे हम 1। यहाँ पर भी 1 लिख देंगे और यहाँ पर भी 1 लिख देंगे, क्योंकि जो है 1 जो है वो हर संख्या का गुणांक होता है। तो इसमें क्या करेंगे, जो बाहर रूट के बाहर जो संख्या है यानी 1 और 1 को हम क्या करेंगे, दोनों को प्लस कर देंगे। तो 1 और 1 कितनी हो गई, 2। ठीक है, और रूट के अंदर जो भी संख्याएं आती है तो उसको हम ऐसे ही लिख देंगे, एज इट इज लिख देंगे, जैसे कि 2√3। ठीक है, यहाँ पर भी 3 है, यहाँ पर भी 3 है। तो अगर सेम रूट वाली संख्या होती हैं तो उनका भी रूट जो होता है वो सेम होता है, लेकिन जो बाहर के नंबर होते हैं वो आपस में जुड़ जाते हैं। तो इसका आंसर क्या हो गया, 2√3। यही हो गया इसका आंसर। चलिए दूसरे सवाल को भी समझ लेते हैं, जैसे कि 2√5 प्लस 4√5। तो यहाँ पर तो बाहर कोई संख्या नहीं थी, यानी अंडर रूट के बाहर कोई संख्या नहीं थी। तो हमने क्या कहा था, हमने क्या किया, हमने 1 लगा लिया यहाँ पर। लेकिन यहाँ पर अंडर रूट के बाहर जो है वो संख्याएं दी गई हैं, तो क्या करेंगे, 2 और 4 को हम प्लस कर देंगे। 2 और 4 कितने हुए, 6। ठीक है, 6 अंडर रूट में 5 और 5 एक सी ही संख्या है। दोनों रूट की संख्याएं अगर सेम होती हैं तो हम उसको सेम ही लिखेंगे। जैसे कि इन दोनों को बाहर की जो संख्याएं होती हैं जोड़ में क्या करते हैं, हम दोनों को प्लस कर देते हैं, और अंदर की जो संख्या अगर सेम है, अंडर रूट सेम है, तो उसको हम वही लिखते हैं। तो ये हो गया 6√5। तो यही हो गया इसका आंसर। अच्छा, अंडर रूट की संख्या अगर सेम ना हो तो इस तरह के सवाल को हम कैसे करेंगे ये भी जानेंगे आज की क्लास में। तो एक सवाल है हमारा, जैसे √3 प्लस √5। तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर जो अंडर रूट में संख्याएं दी गई हैं वो सेम नहीं है। तो इसको कैसे करें, यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर अगर अंडर रूट की संख्याएं सेम ना हो तो वो जुड़ती नहीं है, उनको हम एज इट इज लिख देते हैं, जैसे कि √3 प्लस √5। तो उनको हम एज इट इज उतार देते हैं। तो यही हो गया हमारा आंसर। यानी अगर अंडर रूट में सेम संख्याएं आती हैं तो बाहर की संख्या को हम जोड़ देते हैं और अंदर की जो संख्या होती है वो सेम ही आती है। और अगर अंडर रूट में संख्याएं वो जो डिफरेंट होती हैं वो जोड़ी नहीं जाती, उनको हम बड़ा सा अंडर रूट बना के इसी तरह से सेम संख्याएं लिख देते हैं। तो चलिए एक सवाल और लेते हैं, जैसे 6√2 हो गया प्लस 2√2 हो गया। तो इसमें क्या करेंगे, बहुत ही सिंपल है, बहुत ही इजी, आप सीख गए होंगे। तो इसमें क्या करना है, ये जो बाहर की संख्याएं हैं उन दोनों को हम प्लस कर देंगे। तो 6 और 2 कितने हो गए, 8। तो यहाँ लिख देंगे हम 8। यहाँ पर अंडर रूट में दोनों संख्याएं सेम हैं तो सेम ही आएगा। तो कितना आएगा, 8√2। तो यही हो गया इसका आंसर। तो आई होप आप समझ गए होंगे कि रूट की संख्याओं को जोड़ कैसे करें, यानी कि बहुत ही ज्यादा सिंपल है इन संख्याओं का जोड़ करना। जो बच्चे स्टार्टिंग से सीख रहे हैं उनको सबसे ज्यादा कंफ्यूजन होती है कि क्या होता है रूट, यानी अंडर रूट देखते ही डर जाते हैं कि किस तरह से हम इनके सवाल को सॉल्व करेंगे। क्लास पसंद आई तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दीजिए एंड ऐसी वीडियोस के लिए मेरे पेज को फॉलो कर लीजिए।